तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एपिसोड नंबर 96 के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। जो भी चैनल पर नया है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और गाइस, जिसने भी इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है ना, फटाफट से जाओ और फॉलो कर लो। जल्दी से हमारा टारगेट कंप्लीट कराओ, ताकि आगे की सीरीज के जो अपडेट्स हैं वो इसकी स्टोरीज में आप सभी को मैं डालता रहूंगा। अगर कोई गाइस आप में से मेंबरशिप लेता है चैनल की, तो आप स्क्रीनशॉट लेके मुझे पिन भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो मैं स्टोरी पे उसे डालूंगा, तो मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। तो ऐसा कुछ इसके लिए इस्तेमाल करने वाले, तो गाइस जल्दी जाओ, फटाफट से फॉलो करो। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड। तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि किस तरीके से जो वेनान होती है वो हाव को किडनैप कर अपने घर पर लेकर आ गई होती है और अपने बेड पर लेटा कर उसके ऊपर बैठ जाती है और अपने कपड़े उतार देती है। उसके तो पहले ही उतार कर फेंक दिए हैं। उसके बाद वेनान अपने कपड़े उतारना स्टार्ट कर देती है धीरे धीरे करके, और हमें दिखाया जाता है उसका जो चेहरा होता है वो टोटली लाल पड़ चुका होता है। इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि इसकी हवस अभी निकलने वाली है और ये अपने आप पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रख पा रही। ये सब देखने के बाद हाव के तो कभी पसीने छूट जाते डर के मारे, और तो वो लगता है आखिरकार तुम मेरे साथ क्या करने के विचार में हो, और मुझे जल्दी से जाने दो, मुझे घर पर भी जाना है, तुम मेरे साथ क्या करने की सोच रही हो। तभी दूसरे पाव में वेनान को दिखाया जाता है। वेनान तो अपने होश पूरी तरीके से खो चुकी होती है और उसकी तो ठड़क इतनी बढ़ चुकी होती है कि उसके दिमाग भी ठिकाने पे नहीं रहता। और उसके पसीना, भाई साहब इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है ना, इतनी गर्मी लग रही है, इसने कपड़े तो तार ही दिए हैं लेकिन फिर भी इसे इतना पसीना आ रहा है जैसे ना कितनी मेहनत कर ली हो। इसके जो हार्मोन्स है इतने ज्यादा एक्टिवेट हो चुके हैं कि अब इस पे इसका कोई कब्जा नहीं रहा, और वो सीधे जाकर हाव के ऊपर लेट जाती है कपड़े उतारने के बाद। और इस सीन को हमारे ऑथर के द्वारा छुपा दिया गया है, वरना कुछ और ही दिख रहा होगा पीछे का, समझ गए। और तभी जो वेनान होती है उसके नजदीक, बहुत नजदीक जाते हुए उसके कानों के बगल में उसके जाते हुए कहने लगती है, मैंने तुम्हें कितनी बार कई सारी मुसीबतों से बचा हुआ है, तुम्हें लगता है कि तुम्हें अब मुझे रिपे कर देना चाहिए इसके लिए। तभी हाउ उससे कहने लगता है, इन सभी कामों के लिए तुमने मुझे कितनी बार तो किस कर लिया है, और मैंने बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हिचकिचाहट के तुम्हें मैंने किस करने दिया है अपने आप को, क्या इतना काफी नहीं है, आखिरकार तुम्हें और क्या चाहिए मुझसे। तभी जो वेनान होती है उसका ठड़क बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आ रही होती है और उसका गर्दन को अपने मुंह से चाटते हुए, अब समझ गए ना कहाँ पर पहुंच रही है कहानी। अब इसको अगर इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा ना तो गड़बड़ हो जाएगी, ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं। तभी वो उससे वेनान उससे कहने लगती है, ये काफी नहीं है मेरे लिए, और जिस तरीके की पोजीशन में अभी ये लोग हैं ये कतई हिलाने वाला है दिमाग। और वेनान हाव के ऊपर लेट जाती है, उसके गुब्बारे उसकी छाती पर लग रहे होते हैं जोड़ों जोड़ों से। और इस तरीके से भाई ये सब देखने के बाद हाव की जो एक्सप्रेशन होती है वो कतई घबराहट वाले होती है, चेहरा पूरा लाल पड़ रखा होता है और कह रहा होता है, जरा देखो सही, मुझे एक लड़की के द्वारा फोर्सफुली किस किया जा रहा है फिर से, वो भी मेरी गर्दन पे है। भगवान क्या होगा इस दुनिया का। खैर ये दुनिया ही दूसरी है, तब क्या कर सकते हो गाइस, आप कुछ नहीं कर सकते। तभी वेनान हाव से कहने लगते हैं, अगर तुम्हें मुझे रिपेयर करना है तो मुझे सिर्फ किस से काम नहीं चलने वाला, मुझे तुम चाहिए, तुम। और जब ये कहते हैं उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं उसको गर्दन पकड़ लेती है, मतलब समझ रहे हो मास्कोट टाइप का कुछ। बच्चे लोग ज्यादा मत बिगड़ना, ये सब मजाक के लिए चीजें चल रहा है, सीरियस वाला कुछ भी मत लेना। तभी उससे कहने लगता है, हाँ ये यहीं पर रुक जाओ, आखिरकार तुम मेरे साथ क्या करने के विचार में हो। लेकिन जो वेनान होती है वो कहाँ हार मानने वाली, और उसको धीरे धीरे करके उसकी टी शर्ट को ऊपर करते हुए अपना चेहरा उस पर रखती है और उससे कहने लगती है, अच्छा तुम तो कह रहे हो मुझसे रुकने की, लेकिन तुम अपना हाथ तो देखो, उसका हाथ कहाँ पर है। तभी हमें पता चलता है उसका हाथ है उसके गुब्बारों पर चला जाता है बिना कुछ जाने पहचाने, और उसके हाथ को कहो, भाई तू रास्ता भटक गया क्या, सही रास्ते पर आ जा। और ये बात जैसे हाव को पता चलती कि उसका हाथ तो कुछ और करने में लगा हुआ है, मौके का फायदा उठा रहा है, तो ठहरा अपनी ही दुनिया का ना टर्की। और वो उसे कहने लगता है, ओ शिट ये क्या कर दिया मैंने। और तभी वेनान ये देखकर उससे कहने लगती है, तुम्हारी बॉडी कुछ और कह रही है, तुम्हारा मुंह कुछ और कह रहा है, तुम्हारी बॉडी से तुमसे ज्यादा ऑनेस्ट हो रखी है। और तभी जो वेनान होती है वो उससे ठीक ठाक सीधे मुंह पर उससे कह देती है कि तुम मुझे फॉर्मली डेट करो। ये बात सुनने के बाद हाव भी कतई शौक होता है। और तभी वेनान अपना, भाई साहब जो लुक होता है ना इस समय पर जो दिख रही है वेनान, किसी बॉम्ब से कम नहीं लग रही है, एटॉमिक बॉम्ब से। हैशटैग बॉम्ब तो बनता है इस बात पर। अगर ये बात अगर पसंद आ रही है वेनान ये वाली आपको, तो गाइस जल्दी जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना और लाइक करना तो मत भूलिएगा। तभी वेनान कहती है कि तुम मुझे फॉर्मली डेट करो, चाहे वो फिजिकली हो चाहे मेंटली हो, मैं तुम्हें हर तरीके से सेटिस्फाई कर दूंगी। तो वैसे समझ रहे ना क्या चल रहा है यहाँ पर, गलत मत समझ लेना सालो। यहाँ पर उसकी बात चल रही है कि तुम एक बिना किसी परेशानी के अपनी लाइफ गुजार सकते हो, तुम कहीं और मत पहुंच जाना स्टोरी को लेकर, ठीक है। ये बात सुनने के बाद वो टोटली चपरा हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है यूएहा की तरफ। यहाँ पर यूएहा से यूएहा ने अपने आंट को कॉल लगाकर पूछ रही होती है हाव के बारे में। तभी वहां से रिप्लाई आता है कि जो मेरी नाइसी मुआंग है उसने मुझे बताया था कि जांग है जो जाओ हाव का यंगर ब्रदर है, उसे वेनान के द्वारा ले जा चुके हैं, जहाँ पर उसे किडनैप किया था। उसके बाद से बस सारी सिचुएशन के बारे में रिपोर्ट कर देती है वो, और ये सारी की सारी जो जानकारी होती है वो यूएहा को मिल जाती है। और इस समय पर जो यूएहा के एक्सप्रेशन होते हैं वो कतई बहुत डरावने होते हैं, वो तो गुस्से में होती है और उससे कहने लगती है अपने आंट से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वो कॉल वहीं पर कट जाता है
और ये बात सुनने के बाद यूहे कतई गुस्से में होती है और वो उससे अपने हाउसकीपर से कहने लगती है मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रही हूँ। तभी हाउसकीपर उससे पूछ लगता है मिस क्या तुम्हें इतना लेट जाना जरूरी है तुम्हारा बाहर। तभी यूहे उसे बोल लगती है यहाँ पर इंपॉर्टेंट काम आ चुका है इसलिए मैं जा रही हूँ। तभी जब सीन शिफ्ट होता है वापस से हमारे हाव और वेइनान की तरफ, तभी हाव वेइनान से कहने लगता है अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें फॉर्मली डेट करूँ तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी और सबसे पहले मेरे लिए कुछ करना होगा। और अगर तुम मेरी बात मान लेती हो और मेरा काम कर देती हो तो मैं तुम्हारा जो प्रपोजल है उसे एक बार जरूर सोचूंगा उसके बारे में। तभी वेइनान को दिखाया जाता है जो कि उसके सामने खड़ी हो चुकी है, उस सिचुएशन को छोड़ दिया है। तो आप लोग गलत सोच रहे थे कि कुछ हो जाएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, ये अभी तक ग्रेजुएट नहीं हुआ है अपनी मर्दानगी पर। तभी वेइनान से कहने लगते चलो सुनते हैं आखिर कर तुम क्या कहना चाहते हो मुझसे। तभी जो हाव होता है वो कतई स्माइल मारता है, स्माइल मतलब बुरी वाली डेविल वाली, और उससे कहने लगता है जी बहुत ज़्यादा आसान है और अपने हाथों को अपने जांग पर थपथपाने लगता है और उससे कहता है ये तो काफी ज्यादा आसान है इसको करना। लेकिन वेइनान को समझ में नहीं आता और कंफ्यूज होते उससे पूछने लगती है आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, तुम कहना क्या चाहते हो मुझसे। तभी वेइनान उस मौके का फायदा उठाते हुए उससे कहने लगता है तुम्हें बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, मेरा जो टास्क है वो बहुत ज्यादा सिंपल है, तुम्हें मेरे जांग पर 3 मिनट के लिए बैठे रहना है। अगर तुम ऐसा कर लेती हो और इस पीरियड में मैं तुम्हारे साथ उल्टे सीधे कुछ भी नहीं करने वाला, और अगर तुम 3 मिनट तक बैठ जाती तो मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा। तभी वेइनान ये सुनकर टोटली कंफ्यूज होती है और कहने लगती है तुम चाहती हो कि मैं उन लड़कों की तरह तुम्हारी जांग पर बैठूं 3 मिनट के लिए ताकि तुम मेरी रिक्वेस्ट को पूरा कर सको। आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम ये सब करके हासिल क्या करना चाहते हो। तो गैस आपको मैं बता दूं जो अपनी रियल वर्ल्ड है ना उसमें लड़की लड़के की जांग पर बैठती है तो थोड़ा लगता है, लेकिन जिस दुनिया में इस वक्त हाव है वहां पर तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल छोड़ो, मतलब ये तो बुरा माना जाता है, बुरा नहीं अच्छा नहीं माना जाता। एकदम लड़कियों की पर्सनैलिटी है ना वो कभी मर्दानगी वाली होती है तो उन्हें थोड़ा अच्छा नहीं लगता लड़कों के पैरों पर बैठना। इस सिचुएशन कुछ उस टाइप की हो रही है तो आपको समझ गए होंगे। तो वेइनान को थोड़ा हेजिटेशन महसूस कर रही है। ये बात सुनने के बाद हाउस से कहने लगता है तुम्हें इतनी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्यों क्या तुम इतनी छोटे टास्क भी नहीं कर सकती हो मेरे द्वारा दिया गया। अच्छा तो तुमने अभी भी मुझसे कहा था कि तुम मुझे जो कहूंगा तुम उसे मुझसे सेटिस्फाई करोगी, जो भी मैं चाहूँ वो करोगी। उस बारे में क्या हुआ, तुम बस फेंक रही थी अभी तक। ये बात सुनने के बाद तो वेइनान को कभी गुस्सा आने लगती है और वो उसकी तरफ बढ़ते हुए अपना हाथ बढ़ाती है और उससे कहने लगती है जरा इस लिटिल फॉक्स को देखो तो सही कितना ज्यादा आगे बढ़ रहा है और कितना ज्यादा बन रहा है। और जैसे ही उसका हाथ हाव की तरफ बढ़ने लगता है तो हाव खुद ही डर जाता है और पसीने छूटने लगते हैं उसके डर के मारे, और वो डरते हुए चिल्लाने लगता है हे आखिरकार तुम क्या करने की सोच रही हो मेरे पास, अगर तुम मेरी बात नहीं मान सकती तो इस तरह की आप क्या मुझे जबरदस्ती करोगी क्या। लेकिन वो इस बात को लेकर गलत होता है। जो वेइनान होती है अपना हाथ उसके कंधे पर रखती है और सीधे जाकर उसके पैरों पर बैठ जाती है। समझ गए गाइस, समझ रहे हो, समझ रहे हो। यहाँ पर तो इसका पूरी इच्छा पूरी हो गई। और जैसे ही वेइनान उसके पैरों पर बैठ जाती है तो हाव कतई शौक और सरप्राइज होता है, उनसे दोनों के चेहरे लाल पड़ रहे होते हैं। भाई यहाँ तो इनका अलग एक बेडरूम में अलग ही रोमांस चल रहा है इनका। और हाव मन में सोचते कहने लगता है वाह ये तो सच में बैठ गई, मैंने तो इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद ना की थी। यहाँ तो वेइनान को इज्जत विज्जत का कुछ ना पड़ा हुआ है इस दुनिया में, भाई साहब कतई खुश हो गया लौंडा अपना। अगर आप चाहते हो आपकी गर्लफ्रेंड भी इस तरीके से बैठे ना तो भाई फॉलो जरूर कर देना फटाफट से जाकर, नहीं तो साला कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। और दूसरी तरफ हाव के जो मन के ख्याल होते हैं वो मन में सोचते कह रहा होता है मैंने तो बस ये सोचा था कि मैं इसे एक मैन की तरह काम करने के लिए कहूंगा और ये मुझे मना करेगी डेफिनेटली। तभी वेइनान उससे कहने लगती है ये सिर्फ 3 मिनट का काम है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मैं इसे आराम से कर लूंगी। लेकिन इसकी जो बॉडी होती है ना भाई कतई कपकपा रही होती है डर के मारे, मतलब डर वाला नहीं एकदम से होता ना हेजिटेशन, शर्म, हाँ शर्म के मारे कतई कपकपा रही होती है। और दूसरी तरफ जो हाव होता है उसकी तो फीलिंग होती है हाँ कतई गुलाम मतलब मुलायम मुलायम कतई, आप समझ जाओ ना क्या कह रहे हैं। तभी हाव मन में सोचते क्या लगता है ये तो वाकई में मतलब वाकई में एक बॉस है। जो यू है जब मेरे ऊपर बैठी हुई थी मेरे पैरों के ऊपर तब की जो फीलिंग थी ना वो कतई डिफरेंट हो रखी है अभी के मुकाबले में। यू यहाँ के भी मजे ले रखे हैं इसने, अपनी सिस्टर के भी मजे ले रखे हैं, अब आ गई यहाँ पर वेइनान, अब वेइनान के भी मजे ले रखे हैं इस लौंडे ने। और कहने लगता है ये तो वाकई बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग सीन हो रखा है। और तभी इन दोनों का जो प्ले चल ही रहा होता है तभी अचानक से वेइनान की जो सेक्रेटरी होती है वो चिल्लाती है दरवाजा खोलती है और कहने लगती है हे मिस वेइ जरा देखो सही हमारे दरवाजे के बाहर कोई आया हुआ है बब्बर मचाने में लगा हुआ है। और जैसे ही हम मिस सेक्रेटरी दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि जो वेइनान होती है वो हाव के पैरों पर बैठी हुई है। हाव भी ये देखकर तो कतई सरप्राइज होता है और भाई जो वेइनान के इस समय पर जो एक्सप्रेशन है ना वो कतई दिमाग हिलाने वाले हैं। और भाई सेक्रेटरी की हालत तो कतई शौक से भर जाती है, उसका मुंह फटा फटा रह जाता है। और भाई ये सीन देखने के बाद तो उसका चश्मा भी फूट जाता है, भाई ऐसा क्या देख लिया इसने, बस उसके पैरों पे तो बैठी थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में ऐसा करना ना जाने किसी गुनाह से कम नहीं है, पूरी की पूरी इज्जत की इज्जत हो जाती है। और भाई सेक्रेटरी ने दिखा दिया करके आज तो। और तभी ये देखने के बाद वेइनान चिल्लाते उससे कहने लगती है आखिरकार किसने कहा तुमसे बिना नॉक करिए हुए मेरे कमरे में इस तरीके से अंदर आने के लिए, किसने परमिशन दी।
और बहुत ज्यादा चिल्लाती है उस समय पर। और आखिरकार जो वीनान है वो हाव के पैरों पर 3 मिनट तक नहीं बैठ पाई, जिसके कारण जो हाव का जो शर्त रखी थी वो कंप्लीट नहीं हो पाई वीनान की, और उसका जो गर्लफ्रेंड बनने का प्रपोजल था वो रह चुका है, ना कंप्लीट नहीं हुआ। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड समाप्त होता है। आई होप आप सभी को यह एपिसोड पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और चैनल को भाई जो बेल आइकन है ना उस पर ऑल पे सेट कर देता है कि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अगर फिर भी नहीं आ रहा नोटिफिकेशन तो जो मेरा इंस्टाग्राम है, आप लोग इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो बटन को दबा देता हो कि उस पर अगर मान लो बाई चांस नहीं आ रही नोटिफिकेशन, तो मैं इस पर स्टोरीज पे अपडेट करता रहूंगा दिन ब दिन। आप तो यहाँ तो आप चेक ही कर सकते हो कि मैंने वो सीरीज कंटिन्यू कर रखी है। तो भाई इसके बाद का जो एपिसोड है वो लास्ट होने वाला है, क्योंकि इसके बाद अभी तक कोई भी चैप्टर रिलीज नहीं हुआ है। तो मैं अब इसके बाद एक नई सीरीज चलाऊंगा। आई होप आप सभी को ये सीरीज पसंद आई होगी अब तक। तो आपका दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ मेरे साथ इतने समय तक बने रहने के लिए। तो आगे भी मेरे साथ इसी तरह बने रहिए, एक और सीरीज लेके आने वाला हूँ। अगर आपको पता है कि इसी से सेम टू सेम अदर रिवर्स वर्ल्ड की कोई सीरीज है और जो किसी ने एक्सप्लेन नहीं कर रखी है, तो आप मुझे रिकमेंड कर सकते हो इंस्टाग्राम पर और मुझे बता सकते हो। और जो लोग मेंबर्स हैं ना, उनकी रिकमेंडेशन ज़्यादा टॉप पर ली जाएगी। तो खैर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, सीनरा साइनिंग आउट। गाइस साहब मजे में रहना और खुश रहना, और आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ अच्छा करे।